हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का एपिसोड 21। स्टार्टिंग से पहले अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा मिस क्वान फोटोग्राफी टीच करने के लिए आर्ट को अपने अपार्टमेंट लेकर आती है। वहाँ वो उसे अपने बेडरूम में बुलाती है, लेकिन आर्ट बहुत डर जाता है। वो कंफ्यूज था कि मिस क्वान उसे वहाँ क्यों बुला रही है। अब आगे हम देखते हैं, आर्ट जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि मिस क्वान को कोई सामान उतरवाना था जो काफी ऊंचाई पर था और वो उसे उतार नहीं पा रही थी। अब उसका डर खत्म हो जाता है और वो उनकी हेल्प करता है। आगे वो बालकनी में आ जाते हैं। वहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था। वहाँ वे कैमरा सेट करते हैं। मिस क्वान उसे फोटोज के बारे में कई चीजें सिखाती है और कहती है, जब मैं इस अपार्टमेंट में रहने आई थी तो यहाँ का व्यू बहुत ही अलग था और अब उससे भी डिफरेंट है। आर्ट कहता है वो इसलिए क्योंकि ये सिटी एरिया है, यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। उनको अच्छा फील कराने के लिए हर दिन नए बिल्डिंग्स बनते रहते हैं। क्वान उससे पूछती है, क्या तुम लोकल हो, यानी इसी सिटी के निवासी हो। आर्ट उन्हें बताता है कि वो कोई लोकल नहीं है, वो कंचनपुरी विलेज से बिलोंग करता है। क्वान कहती है, मैं एक बार उस विलेज में गई थी फोटोग्राफी के काम से। वो बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है। आर्ट कहता है, आपको दोबारा विजिट जरूर करना चाहिए। क्वान कहती है, अगर मैं दोबारा विलेज घूमने जाऊं तो क्या तुम मेरे टूरिस्ट गाइड बनोगे। आर्ट कहता है, जरूर, मैं आपको विलेज की अच्छे से सैर कराऊंगा। आगे वो कहता है, अब यहाँ इतनी लाइट्स होती है जैसे स्ट्रीट लाइट और बिल्डिंग लाइट, जिनके कारण अब हम स्टार्स तक को देख नहीं पाते। क्वान कहती है, मेरे ख्याल से ये सही है। जैसे इन स्ट्रीट बिल्डिंग लाइट्स के कारण हम स्टार को मुश्किल से ही देख पाते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में जो ब्यूटी होती है उसे हम तभी देख और पहचान सकते हैं जब हम अपनी आंखें, दिल, दिमाग और व्यू पॉइंट चेंज करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनको हम कभी नहीं ढूंढ सकते। आर्ट कहीं न कहीं क्वान की बातों से, उनकी सोच से बहुत इम्प्रेस होता है। अब वे वहाँ के नज़ारे की बहुत सी पिक्चर खींचते हैं। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। पियन फुन तो घर पर होते हैं क्योंकि वे अभी कहीं भी इंटर्नशिप नहीं कर रहे। बाकी सारे फ्रेंड अपने अपने काम पर होते हैं। चोम्पू सबको मैसेज कर उनका हाल पूछती है। पियन फुन मैसेज कर बताते हैं कि वे बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वे अभी कहीं भी इंटर्नशिप नहीं कर रहे। आर्ट ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि वो अभी उनकी उस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रेम तो अभी भी काम में लगी होती है, वो किसी से भी चैटिंग नहीं करती। अब बाकी सारे फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वे शाम को गो के बार में जरूर मिलेंगे और फुन पियन की वो स्टोरी जानेंगे। अब हम आर्ट को देखते हैं जो क्वान के साथ स्टूडियो में होता है। वहाँ वे दोनों काम कर रहे थे। क्वान आर्ट को कहती है, तुमने कल जो फोटोज खींची थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और उसके लिए मैं तुम्हें पे भी करूंगी। आर्ट कहता है, मैं वो पैसे नहीं चाहता क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। क्वान उसे बताती है कि उन्होंने उसकी पिक्चर बुक में पब्लिश की थी जो सबको बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए वो इस मनी को डिजर्व करता है। अब आर्ट कहता है, ठीक है, वैसे ये मेरा फर्स्ट इनकम होगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इससे आपको डिनर पर लेकर जा सकता हूँ, यानी क्या वो उसके साथ डिनर पर जाएगी। क्वान उसे हंसते हुए पूछती है, क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो। अब आर्ट कंफ्यूज हो जाता है। इस सवाल से वो बिल्कुल चुप हो गया था। वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अब शाम हो चुकी थी। चोम्पू फुन पियन बार में होते हैं। वो आर्ट प्रेम का वेट कर रहे थे। तभी आर्ट वहाँ आ जाता है। उसके साथ मिस क्वान भी आई थी। सब उन्हें देखकर चौंक गए थे। आगे वे सब उनको हेलो कहते हैं। क्वान बार में वो पेंटिंग देखती है जो पांचों फ्रेंड ने मिलकर बनाई थी। सीनियर को उनको बताते हैं कि ये पेंटिंग इन सब ने फर्स्ट ईयर में बनाई थी। क्वान उस पेंटिंग की बहुत तारीफ करती है। अब वो साइड में बैठ जाती है। चोम्पू आर्ट को टीच करते हुए कहती है कि तुम एक ओल्ड वुमेन को डेट कर रहे हो और हमें बताया भी नहीं। आर्ट उसे कहता है, चुप हो जाओ, कुछ भी कहती हो। चोम्पू तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। अब आगे वहाँ प्रेम भी आती है। उसके साथ असिस्टेंट निट भी आया था। अब सब उनको हेलो कहते हैं। चारों फ्रेंड प्रेम और निट को साथ में देखकर हैरानी में दिखते हैं। अब निट रेस्टरूम चला जाता है। प्रेम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती है। चोम्पू उसे टीच करते हुए पूछती है, अब तुम दोनों में क्या चल रहा है, हमें सच बताओ, हम बहुत एक्साइटेड हैं। प्रेम कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस इस तरफ से जा रहे थे और उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। फुन कहती है, पर ऐसा क्यों, वो तुम्हें हर बार लिफ्ट क्यों देते हैं, तुम्हें घर तक भी छोड़ने आते हैं। चोम्पू कहती है, सच सच बताओ, कहीं तुम दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा, कहीं तुम निट को लाइक तो नहीं करती। पियन और आर्ट नेट के कारण बहुत ही सैड होते हैं क्योंकि वो दोनों ही प्रेम को लाइक करते हैं और अब कोई और प्रेम के लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। प्रेम कहती है, मैं उन्हें लाइक नहीं करती, वे बस मेरी हेल्प करते रहते हैं और हमारे बीच कुछ भी नहीं है, बस इस बारे में बातें करना बंद करो। आगे फुन अपनी इंटर्नशिप वाली स्टोरी सबको बताती है कि कैसे वे सारे एम्प्लॉय डायरेक्टर उसे तंग करते थे और पियन ने उसे कैसे बचाया। चोम्पू पियन को कहती है, जैसे तुमने फुन को बचाया वैसे अगर मैं मुसीबत में फंसती तो मुझे गो जरूर बचाते। अब प्रेम चोम्पू को टीच करते हुए कहती है, डोंट वरी, तुम्हारे लिए दिन कभी नहीं आने वाला, यानी तुमसे कोई फ्लर्ट नहीं करने वाला।
चोम्पू और प्रेम दोनों ही हंसने लगते हैं। पियन अपने इंटर्नशिप के लिए बहुत ही परेशान होता है। फोन उसे कहती है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया भी था, मेरे डैड अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अगर हम कहीं इंटर्नशिप कर भी नहीं पाए तो उनके सिग्नेचर से ही हम पास हो जाएंगे। इस पर चोम्पू कहती है, ये तो बहुत अच्छा है कि फोन हमारी फ्रेंड है, तुम तो बहुत पावरफुल हो, यानी तुम्हारी पहुँच तो बहुत आगे तक है। फोन हंसने लगती है। अब वे सारे ड्रिंक करते हैं। आगे आर्ट मिस क्वान के पास जाता है। मिस क्वान उसे कहती है, प्रोफेसर बड़ी तुम सारे फ्रेंड्स की बहुत तारीफ करते हैं, वे बहुत ही जोश से भरे हुए टीचर हैं। आर्ट कहता है, हाँ प्रोफेसर बड़ी बहुत ही अच्छे टीचर है, वे हमारी हर बार हेल्प करते थे। अब हमें पता चलता है कि क्वान अपने कॉलेज डेज में प्रोफेसर बड़ी को बहुत लाइक करती थी, लेकिन उनको कभी बताया नहीं क्योंकि वो डरती थी कि अगर वो उनको अपने दिल की बात बता देगी तो शायद वो एक बेस्ट फ्रेंड को खो देगी। ये सब वो आर्ट को बताती है और आगे कहती है, अभी भी हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं कि मैंने उनको अपने दिल की बात नहीं बताई। आर्ट ये सुनकर बहुत सैड था। वो प्रेम की तरफ देखता है। आर्ट भी प्रेम को अपने दिल की बात इसीलिए नहीं बताता क्योंकि वो भी डरता है कि कहीं वो एक प्रीशियस फ्रेंड को खो ना दे। उसने अपनी फीलिंग्स सबसे छुपा कर रखी है। अब हम देखते हैं कि चोम्पू रोने लगती है। सब उसे चुप कराते हैं और रोने का कारण पूछते हैं। चोम्पू कहती है, तुम सब मेरे कितने अच्छे फ्रेंड्स हो, हमेशा मेरी केयर करते हो, ऐसा लगता है जैसे मैं सपने में हूँ। चोम्पू बहुत ही इमोशनल गर्ल है। उसके मन में जो भी आता है वो छुपाती नहीं है, वो सबको बोल देती है। अब सब उसके गले लग जाते हैं और उसे संभालते हैं। चोम्पू वहाँ बच्चों की तरह रोती है। आगे वो डायरी में लिखती है, एरिस्टोटल ने कहा था एक ट्रू फ्रेंडशिप के बीच 2 बॉडीज एक सोल से कनेक्टेड होती है, लेकिन मेरे लिए तो फ्रेंडशिप में 5 बॉडीज एक सोल से कनेक्टेड है, यानी उन 5 फ्रेंड के दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे एक दूसरे की हर फीलिंग समझते हैं। अब हम देखते हैं कि फुन और पियन अब अपने इंटर्नशिप कर रहे हैं और ये जगह फुन के फादर के फ्रेंड का है। अब शाम हो जाती है। फुन अपने फादर से कहती है, पता है आप जब कल पेंटिंग करता देखने आए थे तब पियन बहुत शाई फील कर रहा था, शायद वो सोचता होगा कि आप उस पर नजर रख रहे हैं। उसके फादर कहते हैं, नहीं मैं तो बस तुम्हें देखने आया था कि तुम सब वहाँ अच्छा फील कर रहे हो या नहीं। अब फुन अपने रूम में प्रेम के साथ होती है। वहाँ फुन बहुत ही उदास दिख रही थी। एक्चुअली अब ओंग अपनी स्टडी पूरी करके एब्रोड से थाईलैंड वापस आ रहा है और फुन उससे मिलना नहीं चाहती। प्रेम उसे समझाती है कि अगर तुम उसे लाइक नहीं करती तो जाकर उसे सब कुछ बता दो, यानी ब्रेकअप कर लो, नहीं तो अगर तुम उसे नहीं मिलोगी ना बात करोगी तो ये किसी के लिए हर्टफुल भी हो सकता है। बिना फीलिंग्स के रिलेशनशिप किसी काम की नहीं होती। अब फुन समझ जाती है। ओंग एयरपोर्ट पर होता है। वहाँ एक लेडी ओंग से मिलने आती है। वो उसकी करीबी रिलेटिव लग रही थी। तभी फुन भी वहाँ आ जाती है। वो ओंग को उस लेडी के साथ देखकर चौंक जाती है। वो लेडी भी फुन को देखकर हैरान थी। वो फुन से कहती है, तुम मेरे हस्बैंड से क्यों मिलने आई हो। वे दोनों लड़ने लगते हैं। अब फुन कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड आपका हस्बैंड है। अब वो ओंग को बहुत बुरा भला बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। ओंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। पर फुन उसकी बात नहीं सुनती और उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। ओंग तो गुस्से में फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसकी वाइफ भी उसे बहुत डांटती है कि तुम मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हो, तुमने ऐसा क्यों किया। अब आगे हम देखते हैं कि फुन रोड की साइड में रुकी हुई है। वो वहाँ बहुत दुखी है और बहुत रोती है क्योंकि उसका फिर से दिल टूट गया है। अब वो पियन को कॉल करती है। आगे हम देखते हैं पियन और फुन साथ में है। फुन बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। पियन उसे ड्रिंक करने से रोकता है, लेकिन फुन वहाँ बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो उसे कहती है, पता नहीं उसने मुझे चीट क्यों किया। पता है जब ओंग एब्रोड में था तब वो अपनी वाइफ को मुझे अपनी जूनियर बताता था, लेकिन सच सामने आ ही गया। मैंने जो उसके साथ किया मेरे साथ वो ऐसा करेगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद सारे बॉयज ऐसे ही होते हैं। पियन कहता है, मुझे पता है तुम्हें बहुत हर्ट फील हो रहा है। दुनिया में कुछ पागल लोग होते हैं जो कितने लोगों को धोखा देते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं, लेकिन सारे बॉयज एक जैसे नहीं होते। हर कोई हर किसी को चीट नहीं करता। फुन उसे कहती है, काश मैं उसे कभी मिली ही नहीं होती तो आज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती। मुझे आज तक तुम जैसा नहीं मिला, तुम सबसे अलग और सबसे बेस्ट हो। आगे वो पूछती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन पियन कोई जवाब नहीं देता। वो पूछता है, तुम ये क्यों पूछ रही हो। फुन कहती है, बस मैं जानना चाहती हूँ। ये कहते कहते फुन पियन के कंधों पर ही सो जाती है। पियन भी फुन के लिए बहुत दुखी था। भले इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है लेकिन दोनों अभी भी अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब आगे पियन फुन को घर ड्रॉप करता है।
प्रेम उसका वेट कर रही थी। अब पियन फुन को कार से निकालता है और प्रेम उसे अंदर लेकर जाती है। फुन अभी बहुत नशे में होती है, वो ओंग के कारण बहुत दुखी थी। प्रेम उसे कहती है शायद ये अच्छा है कि वो तुम्हारी लाइफ से चला गया, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। अब फुन प्रेम से कहती है मुझे पता है कि तुम पियन को लाइक करती थी, शायद तुम दोनों डेट भी कर रहे थे, लेकिन अब तुम उससे पहले जैसा बिहेव नहीं करती, ऐसा क्यों? प्रेम बताती है मैं उसे लाइक करती थी, लेकिन मुझे उसका सच पता चल गया कि वो मेरे साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहा था, इसलिए हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है, ना अब कोई फीलिंग्स है। अब फुन नशे में उसे सच बोल देती है कि वो लड़की जिसे पियन डेट कर रहा था वो कोई और नहीं मैं ही थी। प्रेम ये सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या फुन की बात सही है। उधर पियन भी फुन के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। अब प्रेम पियन को मैसेज कर पूछती है कि क्या वो सो चुका है, उसे कोई बात करनी है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब प्रेम भी सो जाती है। अब अगला दिन स्टार्ट होता है। प्रेम फुन दोनों ही उठ चुके थे। प्रेम फुन से पूछती है क्या तुम्हें कल रात की बातें याद है? फुन कहती है मुझे बस एयरपोर्ट की बातें याद है, जब उसने मुझे चीट किया और पियन ने मुझे घर ड्रॉप किया। क्या मैंने कुछ अटपटी हरकत तो नहीं की? प्रेम कंफ्यूज होते हुए कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फुन के बार बार पूछने पर वो बता देती है कि वो रात को कह रही थी कि पियन ने उसे डेट किया था। अब फुन कहती है मैं तो ड्रंक थी और नशे में तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, इसके कारण तुम सैड मत होना, पियन और मैं तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। प्रेम अभी भी कंफ्यूज थी, लेकिन वो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है ये सच नहीं है। अब नेक्स्ट डे पांचों फ्रेंड अपने अपने काम में लगे होते हैं। प्रेम अपनी आंट की कंपनी में काम कर रही थी। वहाँ नेट उससे फिर से फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन प्रेम का मूड तो कल रात से ही खराब था। वो नेट को इस बार कह देती है कि प्लीज मुझे काम करते समय टीज मत किया करो, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ और कंसंट्रेट नहीं कर पाती। अब नेट उसे सॉरी कहता है। आगे उसकी आंट नेट को बुलाती है और कहती है ये मेरी नीस है, फिर भी तुम इसे नहीं छोड़ते, थोड़ा तो इसे रिस्पेक्ट दो। अब आगे प्रेम अपना काम करने लगती है। उधर फुन और पियन भी अपने काम में लगे थे। फुन कपड़ों को आयरन कर रही थी। पियन उसे जूस पीने को देता है। फुन कहती है मैंने इंटर्नशिप के लिए कंपनी चेंज कर दी, लेकिन फिर भी मैं कपड़े ही आयरन कर रही हूँ, ये कपड़े इस प्रोसेस से भी सीधे नहीं होते। तभी पियन को प्रेम का कॉल आता है। प्रेम उसे कहती है मैं तुमसे शाम को मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पियन कहता है मैं तुमसे अभी भी मिल सकता हूँ, लेकिन प्रेम उसे काम पूरा होने के बाद मिलने को कहती है। फुन पियन को उससे बात करता देख बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी कि वो आपस में क्या बात करते होंगे। अब शाम को प्रेम और पियन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ प्रेम उसे कहती है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बातों को घुमाना नहीं चाहती, मैं तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और प्लीज मुझे उसका आंसर सच सच बताना, क्या तुम और फुन डेट कर रहे थे? पियन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुमने ये सब कहाँ से सुना? प्रेम कहती है मुझे जवाब चाहिए। अब पियन उसे सच बता देता है कि वो दोनों पहले डेट कर रहे थे। अब प्रेम पूछती है तुम फुन को और मुझे दोनों को एक साथ डेट कर रहे थे या तुम फुन के पास पहले से थे? अब पियन बताता है कि हाँ मैं तुम दोनों को एक साथ डेट कर रहा था, लेकिन अब मैं फुन को लाइक नहीं करता, वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। प्रेम पूछती है वैसे फुन ने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्या उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया था कि तुम उसके साथ चीट कर रहे थे? क्या मैं सही कह रही हूँ? पियन कहता है नहीं, फुन का पहले से ही बॉयफ्रेंड था, वो कभी भी मेरे लिए सीरियस नहीं थी और अब उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, क्या तुम मुझे एक भी चांस नहीं दोगी? प्रेम कंफ्यूज होते हुए कहती है मुझे नहीं लगता मैं अभी किसी भी रिलेशन में आना चाहती हूँ और हम दोनों तो फ्रेंड जोन में ही सही हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी कोई भी फीलिंग नहीं है, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो। पियन उसे मनाने की समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन प्रेम नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है। पियन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन प्रेम नहीं रुकती और जाते हुए उसे कहती है कि प्लीज फुन को ये बात मत बताना। पियन प्रेम के कारण अब बहुत दुखी था, क्योंकि अब वो प्रेम को बहुत लाइक करता है, लेकिन प्रेम अब उसके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती। अब कई महीने बीत जाते हैं। पांचों फ्रेंड अपने इंटर्नशिप मन लगाकर करते हैं। फुन कॉस्ट्यूम डिजाइन में, पियन फिल्म प्रोडक्शन में, आर्ट फोटोग्राफी में और चोम्पो प्रिंट डिजाइनिंग में। प्रेम की आंट चोम्पो और प्रेम को सर्टिफिकेट देती है। पांचों फ्रेंड अपनी इंटर्नशिप पूरी कर चुके थे, सब बहुत खुश थे। अब आगे हम देखते हैं वे सब कॉलेज में हैं। सीनियर फिर से फ्रेशर बच्चों को डांट रहे हैं। पांचों फ्रेंड जूनियर की हैजिंग क्लास को देख रहे थे। वे अपनी असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसने कितना कितना होमवर्क कर लिया। पियन कहता है मैंने तो अब तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। चोम्पो से कहती है इतना भी पीछे मत रहो, नहीं तो बाद में एक साथ बर्डन लगेगा। आगे फुन पियन से पूछती है क्या तुम मेरी पेंटिंग असाइनमेंट के मॉडल बनोगे, जिसमें मुझे तुम पर पेंटिंग करके अपना होमवर्क करना है। पियन कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है क्या पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक? फुन हंसते हुए कहती है नहीं, तुम भी कुछ भी सोच रहे हो, डोंट वरी, मुझे सिर्फ अपर साइड पेंटिंग करनी है।
चंपू उसे टीज करते हुए कहती है, अगर फुल बॉडी पेंटिंग करनी होती तो मैं जरूर करती। सब हंसने लगते हैं। प्रेम कहती है, वो हमारा फ्रेंड है, थोड़ी तो शर्म करो। आगे चंपू कहती है कि मैं तो किसी बॉडी बिल्डर के ऊपर पेंटिंग करूंगी जो बहुत ही ज्यादा हॉट होगा। सब उसकी बातों पर हंसने लगे थे। अब फुन पियन से बहुत रिक्वेस्ट करती है, जिससे पियन उसका पेंटिंग मॉडल बनने के लिए मान जाता है। फुन इससे बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि आर्ट स्टूडियो जाता है। वहाँ क्वान उसे कहती है कि एक फेमस फोटोग्राफर जो उनके फ्रेंड भी हैं और वे पेरिस में रहते हैं, उन्हें एक असिस्टेंट की नीड है। अगर तुम चाहो तो वहाँ जाकर उनके असिस्टेंट बन सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन आर्ट उन्हें कहता है, मैं अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ और मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। क्वान उसे कहती है, चिंता मत करो, मेरे फ्रेंड थाई हैं और वे तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे, लेकिन तुम डिसाइड करके बाद में बता देना, अभी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ उनके पास जरूर जाओ। आगे हम फुन और प्रेम को देखते हैं। वे अपना होमवर्क करने में लगे थे। तभी प्रेम को पियन का कॉल आता है और वो बाहर जाकर उससे बात करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फुन उसकी और पियन की बातें जाने। अब पियन उसे पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो क्योंकि मैं फुन का पेंटिंग मॉडल बन गया तुमसे बिना पूछे। प्रेम उसे कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो, मैं बिल्कुल भी अपसेट या एंग्री नहीं हूँ। पियन फिर भी उसे कहता है, फुन अब मेरे लिए सिर्फ एक फ्रेंड है, तुम कुछ भी ओवरथिंक मत करना। प्रेम कहती है, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब प्रेम फोन रख देती है और अंदर चली जाती है। वहाँ पियन बस प्रेम के बारे में सोचता रहता है और उसकी पेंटिंग को देखता रहता है। अब अगले दिन पियन फुन के घर पर होता है। वहाँ फुन पियन की बॉडी पर पेंटिंग करती है। पियन पूछता है कि क्या वो घर पर अकेली है। फुन कहती है, तुम किससे मिलना चाहते हो, मेरे पेरेंट्स से या प्रेम से। आगे वो बताती है, मेरे पेरेंट्स हमेशा की तरह जॉब पर गए हैं और प्रेम प्रैक्टिकल का कुछ सामान खरीदने गई है, वो कुछ ही देर में आ जाएगी। पियन को पेंटिंग के टाइम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। अब वो पेंटिंग लगभग पूरा हो चुका था। फुन ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई थी। अब प्रेम भी वहाँ आ जाती है। फुन उसे कहती है, क्या तुम इस पेंटिंग में मेरी थोड़ी हेल्प करोगी, और वो हैंड वॉश करने चली जाती है। अब प्रेम पियन के नेक पर पेंटिंग करने लगती है। पियन प्रेम के आने से अंदर से तो बहुत खुश था। वो प्रेम से कहता है, अगर उसे असाइनमेंट में कोई हेल्प चाहिए तो वो कर सकता है, पर प्रेम उसे कहती है, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगी, वो इतना भी हार्ड नहीं है, तुमने मेरी हेल्प करने की सोची, यही मेरे लिए काफी है। पियन और प्रेम अभी बहुत ही पास थे। पियन अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो प्रेम का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करता है। प्रेम हैरान हो चुकी थी। आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।